तो पीछे वाले वीडियो में आपने सीखा था इस जो ये मैं ड्रेस आपको बता रही हूँ न्यू तरीके से, बिल्कुल आपने नहीं देखी होगी अभी तक इस ड्रेस, ये वाली ड्रेस, इसकी कटिंग हमने पीछे वाली वीडियो में सीखी थी। आज हम सीखेंगे इसकी स्टिचिंग। ये आप देख सकते हो इसका लुक, इसके स्लीव, इसका देखो ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैंने बनाई हुई है, कोशिश की है कि आपको कुछ अलग तरीके से दिखाऊं। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 देख लिया था, अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में जाके जाइए और वहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है इसका, या कमेंट में जा सकते हो आप, वहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है। क्योंकि अगर ड्रेस को आप प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हो तो फिर आपको इसकी कटिंग, स्टिचिंग, हर चीज़ देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका फ्रंट पार्ट है, ये आप देख सकते हो। फ्रंट पार्ट में कुछ इस तरह के आपको मिलेंगे पीसीस। तो ये जो गोलाई वाला हिस्सा है, यहाँ से हमने छोटी छोटी इसमें गैदरिंग करनी है। ये आप देख सकते हो ऊपर वाला हिस्सा हमारा कुछ इस तरीके से जुड़ेगा, ठीक है। तो अभी फिर से आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखिए मैंने रॉन्ग पहले रख दिया था ये, अभी इस तरीके से हमने रखना है ये। और इसमें प्लीट्स डालनी है। साइड को हमारा आर्म होल रहेगा और यहाँ पे हमारा ये एक साइड को नेक रहेगा। तो अभी दूसरी साइड में भी सेम तरीके से हमने करना है। देखिए यहाँ से हमने इसमें प्लीट्स डालते जाना है और ये हमारी आर्म होल वाली साइड आएगी। ये देखिए इस तरीके से इतना हमने करना है ये। चाहे तो आप प्लीट्स डालिए, चाहे तो आप गैदरिंग डालिए। तो मैं यहाँ पे गैदरिंग डालूंगी। अगर आपके पास गैदरिंग फूट है तो आप उससे भी डाल सकते हो। अगर गैदरिंग फूट नहीं है तो फिर आपने सीधा इसमें कच्ची सिलाई लगानी है। आपने अपना जो धागा, सिलाई का धागा है, उसको आपने रख लेना है, मतलब 4 या 5 पे आपने रख लेना है, ताकि आपका जो टांका है वो स्टिच है वो लॉन्ग। तो जो हमने यहाँ पे गोलाई दी है ना, वहाँ से हमने सिलाई लगाना शुरू करना है और दूसरी साइड तक की सिलाई हमने लगा लेनी है, जहाँ पे हमने आर्म होल के लिए 2 इंच रखा हुआ है वहाँ तक, ठीक है। और दूसरी साइड में भी जो दूसरा पार्ट है हमारा, उसमें भी सेम तरीके से लगाएंगे। अब हम अपने धागे को पुल करेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे, क्योंकि खींचेंगे तो एकदम से इसमें प्लीट्स आना शुरू हो जाएगी, गैदरिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे इसमें गैदरिंग पूरी आगे तक। गैदरिंग फूट है तो गैदरिंग कर सकते हो। अगर छोटी छोटी प्लीट्स आप डालना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरी प्लीट्स बराबर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी प्लीट्स डाल ली है, दोनों पार्ट्स में डाल ली है। अब हम लेंगे अपना अपर बॉडी पार्ट जो हमने कट करके रखा हुआ है और उसको एक साइड से, देखिए यहाँ से हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड तक हम इसको जोड़ेंगे। पहले आप माप करके देख लीजिए कि आपका पूरा है या नहीं है ये, ठीक है। पूरा होना चाहिए ये, मतलब बराबर आपका आना चाहिए। प्लीट्स डालने के बाद ये हिस्सा पूरा, उस जो बॉडी पार्ट है, अपर बॉडी पार्ट है हमारा, उससे बिल्कुल एकदम से बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम सीधा इसमें सिलाई लगा लेंगे। अगर आपकी प्लीट्स बढ़ रही है तो आप थोड़ा सा और इसमें गैदरिंग कर सकते हो। अगर प्लीट्स कम पड़ रही हैं तो फिर आप इसमें थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा आप लूज़ रखिए और फिर उसमें सिलाई चलाते जाइए। तो इस तरीके से आपने पूरा इसको एडजस्ट कर लेना है आगे तक। और जो हमारी गुलाई यहाँ पे बनी हुई है उसी के अनुसार हमने इसमें स्टिच करना है, जो आगे हमने 2 इंच की गुलाई दी थी। तो देखिए मैंने पहले पार्ट में 2 इंच की गुलाई दी थी जब मैंने कटिंग सिखाई थी। आप उसको 2.5 इंच भी रख सकते हो गुलाई को, अगर आप ज़्यादा गुलाई देना चाहते हो, ठीक है। वो अपने हिसाब से आप रख सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसमें सिलाई देंगे, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे इसको एडजस्ट करते जाएंगे। थोड़ा नीचे वाला जो प्लीट्स वाला हिस्सा है उसको मैं लूज़ रख रही हूँ हल्का, और फिर मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। तो पूरा जोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको इस तरीके से जोड़ लिया है और यहाँ पे हमारी ये गुलाई आई है, देखिए, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो और ये साइड में हमारा आर्म होल है। तो यहाँ पे इस तरीके से, अब इसी सेम तरीके से हमने दूसरा पार्ट भी अपना तैयार कर लेना है। जो दूसरे वाला पार्ट है उसमें भी हम सेम तरीके से जोड़ेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे गैदरिंग कर ली है दूसरे पार्ट में भी, और दूसरे पार्ट को भी मैं सेम तरीके से जोड़ूंगी। सीखने में कुछ भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और आपको ये ड्रेस कैसा लगा, अगर आपने बनाया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और नहीं बनाया है तो जल्दी से सीखिए और बनाइए, फिर मेरे को बताइए कि आपको कैसा लगा। लूज़ आउटफिट चाहते हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पार्ट भी यहाँ पे जोड़ लिया है। अब मैं इनको दोनों को निकाल दूँगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रॉपर गुलाई के साथ हमारा अटैच हो गया है। तो अब हम यहाँ पे अपर टॉप स्टिच लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। टॉप स्टिच लगाने से फिनिशिंग अच्छी आती है। तो ये जो मार्जिन है हमारा, इसको मैं ऊपर की तरफ को करती जाऊंगी और उसके ऊपर सिलाई चलाती जाऊंगी। दोनों पार्ट्स में मेरे को सेम तरीके से करना है।
एक जो फ्रंट के हमारे दोनों पार्ट हैं उसमें हमने दोनों पार्ट में सेम तरीके से करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दोनों पार्ट्स यहाँ पे जोड़ लिए हैं, दोनों पार्ट्स में मैंने सिलाई यहाँ पे लगा दी है। ये आप देख सकते हो। दूसरा पार्ट ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट, ये दोनों पार्ट सेम तरीके से हमने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने इसको रखना है। और अब हमने जो पट्टियाँ काट के रखी थी 2-2 इंच की हमने एक्स्ट्रा पट्टी ली है, बटन पट्टी, वो हमने इसमें अटैच करनी है। राइट साइड देखिए हमारी अंदर की तरफ को रहेगी और रॉन्ग साइड हमारी बाहर की तरफ को रहेगी। जो पट्टी है राइट से राइट साइड में लानी है हमने अंदर की तरफ को, और इसके ऊपर इस तरीके से हमने नेक तक सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, नेक तक हमारी सिलाई लगेगी ये। और दूसरी पट्टी को भी हमने सेम तरीके से इसमें अटैच कर लेना है नेक तक। ठीक है, और इसमें हमने आधे इंच की सिलाई चलानी है। ठीक है, 0.5 इंच की हमने सिलाई यहाँ पे चलानी है, या आप 1/4 इंच की सिलाई भी लगा सकते हो। अगर आप ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना चाहते तो 1/4 इंच की सिलाई भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। एक पैर की सिलाई, जितना आपका मशीन का एक पैर होता है उतनी आपको सिलाई इसमें चलानी है, ताकि आपके जो धागे वगैरह हैं वो ना निकलें। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे तक सेम तरीके से हम जैसे एक साइड में मैं बना रही हूँ वैसे ही सेम तरीके से आपको दूसरी में भी सिलाई चला लेनी है। तो नीचे तक हमने इसी तरीके से, अगर पट्टी बढ़ रही है तो पट्टी को अब एक्स्ट्रा हमने कट कर लेना है। ठीक है, ये हमारी पट्टी यहाँ पे लग चुकी है जैसा कि आप देख रहे हो। अभी इसके ऊपर अंदर एक और पट्टी लगेगी फोल्ड करने के लिए, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी वो किस तरीके से हमारी लगेगी। कुछ इस तरीके से ये दिखेगा, ये देख सकते हो आप। ठीक है, ये पट्टी हमारी अंदर की तरफ को फोल्ड हो जाएगी। ये अंदर की तरफ को फोल्ड नहीं होगी, इसके अंदर हमारी एक और पट्टी लगेगी और फिर ये हमारी फोल्ड हो जाएगी। कुछ इस तरीके से ये दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से फिर हमारी दिखेगी। तो चलिए अभी मैं आपको आगे बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। अब हम लेंगे बैक का पार्ट अपना। तो ये हमारा बैक का पार्ट है। अब बैक के पार्ट में भी हमने गैदरिंग करनी है। तो ये हमारा अपर बॉडी पार्ट है और ये हमारा लोअर बॉडी पार्ट है, लोअर बॉडी पार्ट का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे पूरा पहले और इसमें हम गैदरिंग करेंगे सेम तरीके से। ठीक है, इसमें हम एक सिलाई लगाएंगे, कच्ची सिलाई लगाएंगे और इसमें गैदरिंग करेंगे, फिर कुछ इस तरीके से इसको जोड़ेंगे। ये लूज़ आउटफिट के लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, यहाँ पे हम गैदरिंग करेंगे और फिर इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो गैदरिंग करने के लिए हम सबसे पहले इसमें सिलाई लगाएंगे, कच्ची सिलाई यहाँ पे लगाएंगे, पूरी सीधी सिलाई लगेगी एक पैर का मार्जिन रखते हुए। और फिर इसमें हम गैदरिंग करेंगे, धागे को खींचते हुए अच्छे से इसमें गैदरिंग कर लेंगे। जैसे हमने फ्रंट के पार्ट में गैदरिंग की ना, सेम तरीके से हमने करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपनी गैदरिंग कर ली है और इसको आपने मेज़र करके देख लेना है जो आपका अपर बॉडी पार्ट है उसके बराबर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो आपने इसको बराबर कर लेना है। प्लीट्स निकालनी है, कम हो रहा है तो आप प्लीट्स थोड़ी सी कर लीजिए, निकाल दीजिए। अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप इसमें प्लीट्स और डाल सकते हो। तो यहाँ पे अब हम इसमें सिलाई चलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरी सिलाई लग रही है। तो अभी मैंने जो मेरी मशीन का टांका था ना वो मैंने बड़ा ही करके रखा था, लेकिन अब मैंने इसको कम कर लिया। फिर छोटा सिलाई टांका मैंने यहाँ पे मशीन का रखा, उसके बाद मैं इसको स्टिच कर लूँगी आगे तक एडजस्ट करते हुए। मैं प्लीट्स को एडजस्ट भी कर रही हूँ, जो मैंने गैदरिंग की है उसको हल्का हल्का एडजस्ट कर रही हूँ और फिर उसके ऊपर सिलाई चला रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब सेम तरीके से हमने अपने मार्जिन को ऊपर की तरफ को करना है और इसके ऊपर हमने टॉप स्टिच लगा लेना है। ये देखिए मार्जिन ऊपर की तरफ को मैंने किया और उसके ऊपर मैं टॉप स्टिच यहाँ पे लगा रही हूँ। तो काम आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ करना है, बिल्कुल धीरे धीरे काम करना है। और अगर आप पहली बार काम कर रहे हो, इस तरह की ड्रेस बना रहे हो, तो फिर आप कॉटन का फैब्रिक मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि कॉटन की फैब्रिक में आप पहली बार बना लीजिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरीके से दिखेगी, क्योंकि कॉटन का फैब्रिक स्टिच करने में भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैक का पार्ट भी मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है गैदरिंग करके। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। अब चलिए
अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। ये हमारा बैक का पार्ट है, ठीक है। और अभी हमने इसके ऊपर फ्रंट का पार्ट रखना है। सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट रखेंगे इस तरीके से। फ्रंट के पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगी कि अंदर की तरफ को हमने पट्टी के इस तरीके से इसमें लगानी है। तो अंदर की तरफ को पट्टी लगाने के लिए भी मैंने यहाँ पे 2 इंच की पट्टी ली है। दो मैंने 2 इंच की पट्टियाँ काटी हुई हैं। इनकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो मैंने पूरी रखी है। जितनी हमारी पहली पट्टी की थी उतनी ही मैंने इसमें भी रखी हुई है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 1/4 इंच मार्जिन रखेंगे, इसको जोड़ लेंगे और बाद में ये हमारी इस तरीके से अंदर की तरफ को फोल्ड हो जाएगी। यहाँ पे भी हम जो मार्जिन रखा था हमने, उसके साथ हम इसको अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम अटैच करेंगे, सिलाई लगेगी और बाद में इसको फोल्ड करके दूसरी तरफ को हमारी सिलाई लगेगी। सेम तरीके से हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ। राइट साइड हमारी अंदर की तरफ को रहेगी, रॉन्ग साइड हमारी बाहर की तरफ को रहेगी। पट्टी हमने इस तरीके से ज्वाइन करनी है। जो हमारी पट्टी हमने लगा के रखी है उसको हम बढ़ा के रखेंगे आगे की तरफ को और 1/4 इंच मार्जिन रखेंगे। बाकी हम नीचे तक सिलाई चला लेंगे। दूसरे पार्ट को भी हम सेम तरीके से तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी सिलाई लग रही है। नीचे तक आपको इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है, 1/4 इंच मार्जिन रखते हुए। जो हमारा नीचे वाला घेर है वहाँ तक आपकी ये पट्टी लगेगी। तो अच्छे से मैं आपको ज़्यादा नज़दीक से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो और आपको कुछ भी दिक्कत ना आए सीखने में। अगर फिर भी कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी को भी हम इस सेम तरीके से तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने तैयार कर ली है। अब देखिए ये पट्टी हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ को। ये देखिए पहले बाहर की तरफ को खोल के रखना है, फिर इसको अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेंगे और ये 1/4 इंच अंदर की तरफ को कपड़ा फोल्ड किया हमने और इसके ऊपर हमने सिलाई चला लेनी है, ठीक है। सिलाई चलाने के बाद आपने इसको अच्छे से आयरन कर लेनी है ताकि कुछ भी इसमें प्लीट्स की फिनिशिंग अच्छी आती है। जब आप साथ साथ में आयरन करते रहते हो तो आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब यहाँ पे मैं नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ, ज़्यादा जूम करके दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, कहीं से भी आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरी सिलाई यहाँ पे लग रही है। बिल्कुल ध्यान रखना है कि कहीं से भी आपके प्लीट्स वगैरह ना पड़े इसमें, ठीक है। जो हमारी फ्रंट साइड है उस तरफ आपकी प्लीट्स वगैरह ना पड़े, इसीलिए आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने जोड़ लिया है और ये देखिए राइट साइड की तरफ से कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये पट्टी आप देख सकते हो। अब इसको अच्छे से आयरन कर लीजिए, ठीक है। और जो भी ऊपर की तरफ को बढ़ रहा है उसको हमने कट कर लेना है। नेक की तरफ को अगर आपका कपड़ा बढ़ रहा है तो आप उसको कट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को कट कर लिया है जो मेरे नेक की साइड को बढ़ रहा था, ठीक है। ये देखिए ये गोलाई हमारी आई है कुछ इस तरीके से और सेम तरीके से हमारी दूसरी साइड भी इसी तरीके से गोलाई यहाँ पे आई है। दूसरी साइड भी नेक की तरफ को मेरी पट्टी का कपड़ा बढ़ रहा था तो उसको भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया। इसको अच्छे से आयरन कर लीजिए। मैंने यहाँ पे आयरन कर ली है। साथ में जो प्लीट्स हमने डाली है, गैदरिंग डाली है, उसको भी अच्छे से आयरन कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने इसको अच्छे से आयरन कर ली है, ठीक है। अब ये ओवरलैप होगा, कुछ इस तरीके से ओवरलैप होगा। तो कुछ इस तरीके से आपका ये दिखेगा। फ्रंट से हमारा ओपन रहेगा ये, ठीक है, और यहाँ से नीचे भी हमारा ये ओपन रहेगा। तो ओपन कितना रखना है उतना आप रख सकते हो। देखिए यहाँ पे हमारा कपड़ा ये थोड़ा सा बढ़ता घटता है, इसलिए मैंने जो 1 इंच आपको एक्स्ट्रा प्लस करवाया था ताकि आपकी जो लेंथ है वो कम ना हो। जितनी आपने रखी है लेंथ उतना ही आपकी लेंथ रहे, इसलिए इसमें हम एक्स्ट्रा लेंथ रखते हैं जो फ्रंट का पार्ट होता है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे अपने बैक का पार्ट। इस तरीके से ओवरलैप करके रखना है आपने जो हमारी बटन पट्टी है फ्रंट की, और इसके ऊपर हम रखेंगे कुछ इस तरीके से और इसके ऊपर भी हम सिलाई चलाएंगे। जो हमारा मुंडा है ऊपर उसको हम जोड़ेंगे और उसके बाद हम साइड की सिलाइयाँ चलाएंगे। साइड की सिलाइयाँ चलाने से पहले आप अपनी वस्ट का मेज़रमेंट कर लीजिए और यहाँ से जहाँ से हमारा आर्म होल दिख रहा है, जहाँ से हमने गैदरिंग की नीचे से, वहाँ पे आपने अपना जो 1/4 ऑफ राउंड वस्ट है प्लस उसमें 1/2 इंच करके आपने इसमें मार्किंग कर लेनी है। अगर आपको यहाँ से एकदम से टाइट चाहिए बस्ट के ऊपर से
तो फिर वहाँ पे आपने उस तरीके से करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे तीरे की सिलाई लगाएंगे। तीरे में यहाँ पे मैं 2 सिलाइयाँ लगा लूँगी। जो आपका रेडी शोल्डर है उस पर 2 सिलाइयाँ आपको लगा लेनी है। जो हमने आधा इंच डाउन गए थे हम, ठीक है, वहाँ पे आप सिलाइयाँ लगा लीजिए। 2 सिलाइयाँ लगाने से पक्का हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 सिलाइयाँ लगा ली है और दूसरी साइड में मैं सेम तरीके से 2 सिलाइयाँ लगा लूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 2 सिलाइयाँ लगा ली है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इसकी फिटिंग देनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि आप पहले आप इसकी मेज़रमेंट ले लीजिए अपना राउंड बस्ट जो है, फिर उसका 4th पार्ट आपने करना है। और उसको करने से पहले आप जो बटन पट्टी है आपकी उसको ओवरलैप करके, जितनी आपकी ओवरलैप होगी, ठीक है, इस तरीके से उसके ऊपर आप एक कच्ची सिलाई लगा लीजिए। इस तरीके से रखना है और उसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा लीजिए, क्योंकि बाद में हम इसमें बटन होल वगैरह करेंगे और बटन हम बाद में इसमें लगाएंगे। तो जब आप सिलाई दोगे तो आपसे आपका अगर खुला रहेगा तो फिर हो सकता है आपकी सिलाई में थोड़े बहुत गड़बड़ आ जाए, इसलिए आप उसको थोड़ा सा स्टिच कर लीजिए, क्योंकि बस्ट के ऊपर से आपकी जो फिटिंग आएगी, तो इसीलिए आप इसको थोड़ा सा स्टिच कर लीजिए। आधा तक आप स्टिच कर लीजिए, चाहे हिप लाइन तक स्टिच कीजिए, लेकिन उतना आप इसको कच्ची सिलाई इसमें लगा लीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब साइड से हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है, आर्म होल से लेकर नीचे तक, घेर तक हम इसको सिलाई लगाएंगे। तो अगेन आपको फिर से एक बार रिमेंबर करवा देती हूँ कि आपने यहाँ पे 1/4 ऑफ राउंड बस्ट लेना है और उसके बाद आपको प्लस उसमें 1/2 इंच कर लेना है। तो वहाँ से आपने सिलाई लगानी है सीधा नीचे को। कमर की आपको मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको हिप के मेज़रमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये लूज़ आउटफिट रहता है, तो इसलिए आपने नीचे तक इसमें सिलाई लगा लेनी है। मैं यहाँ पे 2 सिलाइयाँ लगा लूँगी। तो सिलाइयाँ लगा के देखिए मैंने साइड में इसको तैयार कर लिया है। कुछ इस तरीके से दिखेगा ये सिलाई लगाने के बाद। अब हम इसमें लगाएंगे ऊपर, ठीक है, नेक में हम लगाएंगे इसमें वैन, क्योंकि वैन लगाने से अच्छा दिखता है आपका गला। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस तरीके से रखेंगे, और क्योंकि ओवरलैप होगा हमारा वैन, तो वैन हमारा थोड़ा सा लंबा बनेगा ये। तो और बाकी मैंने इसको कट भी थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया था, तो मेरा बैन थोड़ा सा लंबा आया था। बट आप 2.5 इंच भी रख सकते हो इसको। जो हमने गोला चौड़ाई इसकी 3 इंच रखी थी, वो 2.5 इंच भी रख सकते हो, और लंबाई में आप अपने हिसाब से रख सकते हो। छोटा रखना चाहते हो छोटा भी रख सकते हो। तो मेरी जो लंबाई थी यहाँ पे, क्योंकि ओवरलैप होगा, तो 9.5 आ रही थी। 1 इंच हमारा ओवरलैप हो जाएगा ये, ठीक है। ऑन फोल्ड में 9.5 इंच आ रही थी। अब उतनी हमने डबल मतलब फोल्ड करके आपने बुकरूम का पीस ले लेना है, जिस आपको वीडियो में दिख रहा है। यहाँ पे 9.5 मैं यहाँ पे ले रही हूँ, और चौड़ाई में आपकी 3 इंच रहेगी बुकरूम, और लंबाई में आपकी 9.5 रहेगी। मतलब जितना भी आपको कॉलर की लंबाई आ रही है उतनी ही आपको लेनी है ऑन फोल्ड में, ठीक है। जहाँ पे मेरा 9.5 आ रहा है वहाँ पे मैंने एक मार्क कर लिया है। अब यहाँ से ऊपर ध्यान से देखिए, यहाँ से ऊपर मेरे को 3 इंच पे एक लाइन दे देनी है। 3 इंच तक मैंने एक लाइन दी है, उसका आधा मैंने यहाँ पे कर लिया है, 1.5 इंच, ठीक है। और जैसे मेरा 9.5 था तो उसका मैंने आधा किया, उसके आधे में मैंने इसको गोलाई में इस तरीके से मिला लिया। अब यहाँ से ऊपर रखूँगी मैं जितनी भी आपको कॉलर की अपनी लंबाई चाहिए, मतलब जितनी भी आपको कॉलर की चौड़ाई चाहिए, सॉरी लंबाई नहीं चौड़ाई चाहिए। अगर आप 1 इंच चौड़ा पहनना चाहते हो 1 इंच रखिए, 1.5 इंच पहनना चाहते हो 1.5 इंच रखिए, या अगर आप उससे कम पहनना चाहते हो उससे कम भी आप रख सकते हो। और इसको आपने इस तरीके से गोलाई में मिला लेना है, जैसे आपकी नीचे शेप है उसको हमने इस तरीके से शेप देनी है। शेप देने से पहले आपने गोलाई में इसको, जैसे 9.5 था तो 9.5 भी आपने मेज़र कर लेना है, और वहाँ पर आपने मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इसमें गोलाई दे देनी है, ठीक है। अब इसको हम कट कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा बुकरूम है हमारी इसको हम साइड कर देंगे। अगर आप फ्यूजिंग पेपर के ऊपर बनाना चाहते हो, फ्यूजिंग पेपर के ऊपर भी आप इसको बना सकते हो। और इस तरीके से हम देखिए इसमें गोलाई दे देंगे, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे ये हमने यहाँ पे गोलाई दे दी है। ये रहा, कुछ इस तरीके से आपका ये कॉलर आएगा। फिर ओवरलैप होगा तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। तो चलिए अब इसको कपड़े के ऊपर ज्वाइन करते हैं। अगर फ्यूजिंग है तो आप चिपका सकते हो इस तरीके से। 2 आपने लेयर लेनी है कपड़े की, और फिर इस तरीके से इसमें सिलाई लगा लेनी है साइड से। अगर फ्यूजिंग वाली नहीं है, मेरी फ्यूजिंग वाली नहीं है, तो मैं सबसे पहले इसमें इस जो वैन है हमारी बिल्कुल सेंटर में इसको रखेंगे,
और फिर यहाँ पे बिल्कुल इसके सेंटर से मैं कच्ची सिलाई इसमें लगाऊंगी। बाद में हमने ये सिलाई निकाल लेनी है, इसलिए मैं यहाँ पे इसमें कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। तो कच्ची सिलाई को कुछ इस तरीके से आपने आगे तक लगा लेना है। अब उसके बाद जो हम जैसे हमने शेप दी है अपने कॉलर की, उसी के अनुसार हमने इस पर सिलाई लगानी है। हल्का सा हम जो बुकरम है हमारी उसको दबाएंगे और उसके ऊपर हम सिलाई चलाते जाएंगे। दबाएंगे इसीलिए क्योंकि बाद में ताकि क्योंकि हम सिलाई निकाल देंगे तो हमारा जो नेक है, मतलब हमारी जो वैन है वो निकल जाएगी, इसीलिए ताकि निकले ना, इसलिए मैं हल्का सा दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, सेम जैसे हमने मार्किंग की है, जैसे हमने इसकी शेप दी है, वैसे ही हमने सिलाई लगानी है और नीचे तक आपने इस सिलाई को निकाल लेना है। अब हम देखिए यहाँ पे 1/4 इंच मार्जिन रखेंगे और बाकी का फैब्रिक जो है हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। जो नीचे की तरफ है फैब्रिक उसको मैं आधा इंच यहाँ पे रख रही हूँ मार्जिन के लिए, जो हमारा सिलाई में जुड़ेगा, जहाँ से हमारा जुड़ेगा। ठीक है, और जो ऊपर की तरफ को गुलाई में है उसको मैं सिर्फ 1/4 इंच यहाँ पे मार्जिन रख रही हूँ और बाकी का मैं कट कर लूँगी। अगर आप ज़्यादा मार्जिन रखोगे तो आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो हमने स्टिच लगाया था उसको मैं स्टिच ओपनर की सहायता से निकाल लूँगी। ये सारा स्टिच जो हमने बीच में से लगाया था तो मैंने वो देखिए यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे भी इसमें कपड़े को फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ को। वैसे मैंने बैन के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, 3-4 वीडियो तो मेरी शायद होगी। गोल जो कॉलर होता है वो किस तरह से हम बनाते हैं, राउंड कॉलर, बैन कॉलर, हाफ कॉलर, तो उस पर मैंने बनाई हुई है। आप नेक डिज़ाइन में जाके वो देख सकते हो, प्लेलिस्ट है। तो यहाँ पे ये हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे जो आधा इंच हमने रखा था बुकरम की तरफ को, और एक साइड हम बढ़ा के रखेंगे। अब ऊपर की तरफ को हम छोटे छोटे नॉचेस इसमें लगाएंगे ताकि हम जब पलटें तो कुछ भी प्लीट्स वगैरह हमारी बाहर ना आए। अब इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे, पूरा सीधी तरफ को हम टर्न कर लेंगे इसको, और टर्न करने के बाद हम इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। ठीक है, तो अब आयरन मैंने यहाँ पे कर ली है, ये आप देख सकते हो मैंने अपनी आयरन कर ली है यहाँ पे। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको रखेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम एक नॉच लगाएंगे, चाहे तो नॉच लगाइए या चाहे तो मार्क से आप निशान मार्क यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि हमने ये नेक पे जोड़ना है। और जो हमारा नेक है उसमें भी हम इस तरीके से अपने नेक को रखेंगे और पीछे की तरफ को यहाँ पे एक नॉच लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमने बैक साइड से इसको जोड़ना है फ्रंट तक और दूसरी साइड से भी जोड़ना है फ्रंट तक। ठीक है, तो इस तरीके से रखेंगे हम। और देखिए ये मेरी रॉन्ग साइड से हम जोड़ना शुरू करेंगे, रॉन्ग साइड से राइट साइड में लानी है आपको। ये इस तरीके से रॉन्ग साइड हमारी अंदर की तरफ को रहेगी और इस तरीके से हम जोड़ेंगे। एक बार आप मेज़र करके देख लीजिए कि कहीं आपका कॉलर बढ़ तो नहीं रहा है। अगर बढ़ रहा है तो फिर आप इसमें सिलाई लगा सकते हो, क्योंकि थोड़ी बहुत गड़बड़ कॉलर में हो ही जाती है। तो इसलिए अगर बढ़ रहा है तो फिर आप इसको सिलाई लगा सकते हो अपने कॉलर को। अगर बराबर आ रहा है तो फिर आप यहाँ पे सिलाई दे सकते हो। मेरा कॉलर बराबर आ रहा है तो मैं इसलिए यहाँ पे इसमें सिलाई लगाना शुरू कर दूँगी। सिलाई मैं बिल्कुल सेंटर से इसमें लगाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं सेंटर से सिलाई लगा रही हूँ। और जब भी आप कॉलर वगैरह पे काम करते हो तो आपने बहुत आराम से इसमें काम करना है, क्योंकि ऐसे आपका कॉलर जो है ख़राब हो जाएगा, फिनिशिंग इसमें अच्छी नहीं आएगी। या तो यहाँ पे मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। तो ये आप देख सकते हो, बहुत आराम आराम से आपको इसमें सिलाई चलाते जाना है। जैसे मैं एक साइड पे इसको जोड़ूंगी वैसे ही आपने दूसरी साइड में भी इसको इसी तरीके से जोड़ लेना है। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। और जब मेरा एंड हो रहा है वहाँ पे मैं धागे को पक्का कर रही हूँ, मतलब 2-3 टांके मैंने बैक स्टिच यहाँ पे ले लिया ताकि यहाँ से मेरा कॉलर ना निकले। अब मैं धागे को कट कर लूँगी और कट करके मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे। अब दूसरी साइड से भी देखिए, सेम सेंटर से जैसे हमने एक साइड को सिलाई जोड़ी हमने अपने कॉलर को, वैसे ही सेंटर से दूसरी साइड को भी हमने अपने कॉलर को जोड़ लेना है आगे तक। और आराम से काम करना है, कोई भी खींचना नहीं है आपको, ना तो कॉलर का कपड़ा खींचना है ना ही आपको शर्ट का कपड़ा खींचना है, क्योंकि उससे फिर आपकी खिंच आएगी और फिर प्लीट्स वगैरह पड़ेगी तो आपको कॉलर अच्छा नहीं आएगा, उसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। ये तो इसीलिए आराम से काम करना होता है।
अब आगे तक देखिए हम इसमें सिलाई चला लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिलाई चला ली है, कुछ इस तरीके से आपका कॉलर दिखेगा। ये हमारी फ्रंट साइड रहेगी। देखिए अब मार्जिन को हम अंदर की तरफ को दबाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई चलाएंगे। ठीक है, मार्जिन को अंदर दबाते जाएंगे और सिलाई चलाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से मार्जिन को हमने अंदर की तरफ को दबाना है और इसके ऊपर सिलाई चलाते जाना है। और ये भी आराम से आपको काम करना है, कोई भी कपड़ा वगैरह नहीं खींचना, नहीं तो आपको कॉलर को खींचना है, नहीं आपको अपने कपड़े को खींचना है, जो शर्ट का कपड़ा है उसको खींचना है। अदरवाइज़ क्या होगा, आपका कॉलर ख़राब हो जाएगा, कहीं से आपके कमीज़ का कपड़ा बढ़ जाएगा या आपका कॉलर बढ़ जाएगा जो आपको साइड को दिखेगा। तो इसीलिए आपको आराम से इस पर काम करना है। ठीक है, अब जब आप साइड में पहुंच जाओगे तो आपके यहीं से टर्न हो जाना है और अपने कॉलर में टॉप स्टिच लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने अपने कॉलर में टॉप स्टिच भी लगा लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलर आपका कुछ इस तरह से दिखेगा और ये ओवरलैप होगा हमारा इतना। तो अब चलिए, अब मैं इसमें स्लीव आपको ज्वाइन करके मतलब स्लीव मैंने यहाँ पे स्लीव के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि इसमें फिर बहुत लंबी हो जाएगी मेरी वीडियो। तो वो मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी स्लीव हमने किस तरीके से जोड़े हुए हैं, क्योंकि वो स्लीव इस तरीके से है कि आपको अलग से अगर आप देखोगे तो फिर तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। एक वीडियो में आपको समझ में नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं स्लीव की वीडियो आपको अलग से अपलोड कर दूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे बटन लगाऊंगी, तो बटन के लिए मैं यहाँ पे बटन होल करूँगी। बटन होल करने के लिए सबसे पहले ऊपर तो हमारा सेंटर में होगा, जो हमारा कॉलर है वहाँ पे के सेंटर पे होगा, और वहाँ से आपको देख लेना है, मार्क करना है कितनी डिस्टेंस में आपको बटन होल चाहिए। ठीक है, तो आप 2 इंच के डिस्टेंस पे चाहिए या 3 इंच के डिस्टेंस पे चाहिए या 3.5। ठीक है, 4 इंच तो शायद ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने 3 इंच के ऊपर आपको थोड़ा सा कम डिस्टेंस रखना है, और नीचे आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस भी रख सकते हो अगर आप चाहते हो। तो अगर आपको इक्वल डिस्टेंस रखना है तो इक्वल डिस्टेंस रख लीजिए। और हिप से नीचे आपको बटन लगाने की ज़रूरत नहीं है, हिप से नीचे ये ओपन रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 3 इंच के डिस्टेंस पे यहाँ पे बटन होल किए हैं। और बटन होल करने के लिए मैंने यहाँ पे बटन होल फुट लगा लिया है अपनी मशीन में। अगर आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हो, अगर आपके पास इस तरह से मशीन नहीं है। अगर मशीन है आपके पास ऑटोमेटिक, तो फिर आप इसमें ही बटन होल कर सकते हो। ये फुट आपका आता है और इस तरीके से इसमें बटन होल हो जाते हैं बहुत ईजिली, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। और बटन होल भी अच्छे से आते हैं, जैसे मार्केट में आपको कोई रेडीमेड की तरह आपको दिखेगा अगर आप घर में भी कोई आउटफिट बनाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। मैंने पूरे बटन होल यहाँ पे कर लिए हैं, और किस तरीके से दिखेंगे वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे बटन होल अपने कर लिए हैं। अब ये जो स्टिच ओपनर है ना, उसकी सहायता से हम इसको इस तरीके से रखेंगे और ये ओपन हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको अंदर इस तरीके से डालेंगे और ये इस तरीके से काटेंगे इसको, और इसमें बटन होल हमारा हो जाएगा। ठीक है, बटन होल हमारा यहाँ पे हो गया। और इसके साथ देखिए मैंने यहाँ पे स्लीव भी इसमें ज्वाइन कर दिए हैं। स्लीव की वीडियो मेरी बन चुकी है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्लीव की वीडियो, जैसे मैंने कि आपको बताया कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। ये मैंने कुछ अलग तरीके से स्लीव बनाए हुए हैं, किस तरीके से बने हुए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अब हम करेंगे इसमें नीचे वाला पार्ट। देखिए बैक से भी मेरा थोड़ा सा बड़ा हुआ है साइड से, तो उसको भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे। ठीक है, आगे तक आपको बराबर लेंथ लेते हुए इसको कट कर लेना है। लेंथ आप मार्क कर लीजिए एक बार, फिर इसमें कट कर लीजिए। और नीचे से हमने किस तरीके से करना है, 1/2 इंच इसको अंदर की तरफ को दबाना है और 1/2 इंच मेरे को बाहर चाहिए, क्योंकि हमने 1 इंच रखा था ये। और इस तरीके से हमने देखिए इसको सिलाई लगानी है। पूरे आपको आगे तक इसी तरीके से आपको फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई चलाते जाना है। सारी सिलाई इसी तरीके से हमने लगा लेनी है। तो सिलाई मेरी यहाँ पे लग चुकी है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे सिलाई हमारी लग चुकी है, और ये सिलाई लगने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम लगाएंगे इसमें बटन। तो बटन मैं यहाँ पे हाथ से लगा रही हूँ, और जहाँ जहाँ हमारे बटन होल हुए हैं उसी के पास आपको वहाँ ही आपको मार्किंग करते जाना है, और वहाँ आपको बटन अपने लगाते जाना है। ठीक है,
बटन ले लीजिए और कहीं से भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर आपको फिर से बटन निकालना पड़ेगा, आपके बीच में थोड़ा सा स्पेस दिखेगा। तो इसीलिए आपको जैसे आप बटन लगाओगे ना तो उस बटन को आपको चढ़ा के देख लेना है, फिर आपको अगला बटन लगाना है। तो तब आपका जो क्या है, तब आपकी फिनिशिंग भी आएगी और बीच में आपका स्पेस भी नहीं दिखेगा। इस तरीके से आपको पूरे बटन लगाने हैं। तो मैं बटन लगाने के बाद पूरा लुक आपको इसका दिखाती हूँ ड्रेस का कि किस तरीके से ये दिख रही है। तो यहाँ पर मैंने ना अपने पूरे बटन लगा लिए हैं और बटन लगाने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो अपने। ठीक है, आप कोई डिज़ाइनर से बटन भी लगा सकते हो। बीच में मैंने लेस वगैरह इसमें अटैच नहीं की है, आप चाहे तो ये जो हमने गोलाई वाला दिया है वहाँ पे आप लेस भी लगा सकते हो और इस तरीके से अपने हिसाब से आप इसको डेकोरेट कर सकते हो जैसा भी आप चाहते हो। या तो कुछ इस तरीके से बनी हुई है और वेयर करके मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि ये लग कैसी रही है। आप बेल्ट के साथ इसको वेयर कर सकते हो अगर आपको कुछ लूज़ नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि ये डिज़ाइनर भी दिखे और मेरे को थोड़ा सा इसमें फिटिंग जैसा भी चाहिए, तो फिर आप इसमें बेल्ट लगा सकते हो। लूज़ आउटफिट रहेगा तो ये आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आप गोलाई भी इसकी देख सकते हो किस तरीके से गैदरिंग आई हुई है। और स्लीव देखिए कितने प्रिटी लग रहे हैं, स्लीव भी इसके साथ कितना मैच हुआ है ये। तो आप अपने लिए ड्रेस बनाइए या बच्चों के लिए बनाइए, बड़े के लिए बनाइए, कुछ भी आप चाहते हो। आप वन पीस एज अ वन पीस ड्रेस भी इसको वेयर कर सकते हो अगर आप वन पीस पहनना चाहते हो। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल्ट के साथ इसका लुक कुछ इस तरीके से दिख रहा है, आप जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, और स्लीव देखिए कितना डिज़ाइनर सा पीस दिख रहा है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और बैक साइड से भी इसका लुक आप देख सकते हो किस तरीके से दिख रहा है और बीच से देखिए हमारा ये ओपन रहेगा। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। बाद में मैंने इसके ऊपर ये प्लाज़ो बनाया था, प्लाज़ो मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया है जो भी आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि मेरे को पूरी वीडियो ये पूरा आपको ड्रेस का आउटफिट पूरा दिखाना है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। इसके पार्ट्स, चारों पार्ट्स आपको देखने हैं, 4 पार्ट इसके आएंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में ये आएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।